Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome in Wisdom Walk with सैयदा। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, और ये वो टॉपिक है जो कि आज के हर प्रोफेशनल को जिसकी रिक्वायरमेंट है, नीड है, और वो उसके लिए परसू करता है। ये है लीडरशिप स्टाइल्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन टीम्स। आजकल का दौर लीडरशिप का दौर है, लीडिंग का दौर है। आजकल ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर्स रिक्वायर्ड नहीं करती, वो लीडर्स चाहती हैं। दैट्स वाई हर प्रोफेशनल लर्न करना चाहता है कि वो किस तरह की लीडरशिप को अडॉप्ट करे और किस तरह से अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करे। आज हम इन्हीं सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे बहुत तफसील के साथ। लेट्स स्टार्ट विद मी। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे व्हाट इज़ लीडरशिप। लीडरशिप इज़ द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस। ऑब्वियसली लीड्स उसी वक्त किया जा सकता है जब हम इन्फ्लुएंस करना जानते हों, या हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी हो कि हम पीपल्स के ऊपर, ग्रुप के ऊपर, टीम के ऊपर इन्फ्लुएंस कर सकें। ऑब्वियसली जब किसी टीम की बात की जाती है, या हम क्योंकि प्रोफेशनल्स हैं तो हम बात करते हैं टीम्स के, और हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल गोल की, ऑब्जेक्टिव्स की। दैट्स वाई अगर हम इस प्रोस्पेक्ट्स की बात करें तो हम इस चीज़ को फोकस करेंगे कि लीडरशिप किसी भी कॉमन गोल के ऊपर लोगों को गाइड करने के लिए, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन का विजन होता है, इन्फ्लुएंस करने के लिए कैपेबल होता है। तो लीडरशिप इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस, इंस्पायर एंड गाइड पीपल्स टुवर्ड अ शेयर्ड विजन और गोल। इट इज नॉट अबाउट अथॉरिटी और पोजीशन, इट इज़ अबाउट इम्पैक्ट, डायरेक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दैट्स वाई आजकल का दौर जो है वो लीडरशिप का दौर है। बिकॉज अगर हम पास में देखें तो मैनेजर्स जो हैं वो एक अथॉरिटीज़ रखते थे, और वो अथॉरिटेटिवली जो है वो अपनी टीम को इंस्ट्रक्ट करते थे, उनको ऑर्डर्स करते थे, जिसकी वजह से जो है वो टीम्स की जो अपनी क्रिएटिविटी होती थी, वो क्रिएटिविटी कहीं साइड में रह जाती थी, और जो एक ऑर्डर होता था, या जो एक इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं कि वर्क को इस तरह से आप लोगों ने जो है वो परफॉर्म करना है, तो उसमें जो ओवरऑल एक क्वालिफाइड पीपल्स हैं, उनकी अपनी एक एबिलिटी है, उनकी अपनी एक थॉट प्रोसेस है, उनकी अपनी एक क्रिएटिविटी है, वो कहीं साइड रह जाती है। तो लीडरशिप यही एक मेन फिनोमेना है जिसने कि लीडरशिप को प्रमोट किया, और लीडरशिप की रिक्वायरमेंट को प्रोफेशनल्स में जो है वो बहुत ही इनकरेज किया। ऑब्वियसली जब आप किसी को इंस्ट्रक्ट करते हैं तो वो उतना ही करने की कोशिश करता है जितना कि उसको इंस्ट्रक्ट किया जाता है। वो खुद से अपनी कोई क्रिएटिविटी शो नहीं करता, और बिकॉज़ मैनेजर्स अपनी अथॉरिटी भी यूज़ करते हैं कि अगर किसी ने अपनी क्रिएटिविटी शो कर दी तो ऑब्वियसली वो उसको और नेगेटिव जो है वो लिया जाता है। दैट्स व्हाई लीडरशिप एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि लीडरशिप why important why important leaders and why important leadership। uh, अब हम फर्दर इसको आगे समझने की कोशिश करते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। हमारी ट्रेनिंग जो हम आज ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, ये इसका जो ऑब्जेक्टिव है, एक्सप्लोर की लीडरशिप स्टाइल
हम डिस्कस करेंगे कि की लीडरशिप स्टाइल्स कौन-कौन से हो सकते हैं, या कौन से हैं, या कौन से अब तक जो है वो रिकॉग्नाइज़ किए जा चुके हैं। आइडेंटिफाई हाउ टू अप्लाई द राइट लीडरशिप स्टाइल फॉर डिफरेंट सिनेरियोज़। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। लीडरशिप स्टाइल्स तो बहुत सारे आइडेंटिफाई हैं और बहुत सारे लीडरशिप हम अंडरस्टैंड भी करते हैं, लेकिन अ, किस तरह की सिचुएशन में कौन-सा लीडरशिप स्टाइल जो है वो अडॉप्ट होना चाहिए, या सिर्फ़ कोई एक ही स्टाइल है जो कि एवरी टाइम या हर सिनेरियो में जो है वो अ, इफ़ेक्टिव होगा, हम आज इसको भी डिस्कस करेंगे। फिर एनालाइज़ देयर इम्पैक्ट ऑन टीम्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक लीडरशिप स्टाइल, उसका एग्ज़ीक्यूशन, उसका इम्पैक्ट और फिर उसके रिज़ल्ट्स कि व्हिच लीडरशिप स्टाइल इज़ मोर इफ़ेक्टिव ऑन टीम्स, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो आज के हमारे जो ऑब्जेक्टिव है इस प्रेज़ेंटेशन का, उसमें हम इन 3 चीज़ों पे फ़ोकस करेंगे। Let's move further. Key qualities of an effective leader. अब हर चीज़ से इम्पोर्टेंट, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है कि हमें अंडरस्टैंड करना कि स्टाइल बाद में आएगा, पहले लीडर आएगा। तो क्या एबिलिटीज़ होनी चाहिए एक लीडर में, एक पर्सन में, कि वो टीम को लीड कर सके, पीपल्स को लीड कर सके और लीड इस तरह कर सके कि वो विलिंगली आपके साथ किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए प्रिपेयर हो जाएँ। वो विलिंगली आपके साथ किसी गोल के ऊपर वर्क करने के लिए मौजूद हों। वो आपकी कही हुई बात को इम्पोर्टेंस दे रहे हो। दिस इज़ द मेन थीम ऑफ लीडर्स एंड लीडरशिप। तो की क्वालिटीज़ क्या हैं लीडर्स की, या क्या होनी चाहिए लीडर्स की? इट इज़ इम्पोर्टेंट। तो हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर दीज़ क्वालिटीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल, टॉप पे कम्युनिकेशन स्किल्स। ऑब्वियसली जब तक कि लीडर अपने थॉट्स को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को अपनी टीम में क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर पाए, तो वो कभी भी टीम को बेहतर तरीके से लीड नहीं कर सकता। फिर इंटीग्रिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसकी अपनी इंटीग्रिटी, उसका अपना करेक्टर, उसकी अपनी ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी। दिस इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एंड अ स्ट्रॉन्ग मोरल कंपास इज़ अ की पॉइंट फॉर लीडरशिप। इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट। आप किस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं, किस तरह से मैनेज करते हैं इमोशंस को। बाज़ दफ़ा कोई सिचुएशन ऐसी होती है जो कि बहुत ही एंग्रीनेस की हो सकती है, तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? क्या अब आप शाउट करेंगे? तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस आल्सो इज़ अ इम्पोर्टेंट की पॉइंट या की क्वालिटी फॉर लीडरशिप। Adaptability is also important. Adjust strategies based on challenges and changing circumstances. Okay, it's very important. Very important. Adaptability, decision making ability. अब ये लीडरशिप का की पॉइंट है, डिसीजन मेकिंग। If the leaders cannot make decision on the basis of current scenario, on the basis of current situation, uh, they cannot lead teams effectively. So this is very important point. Decision making ability makes informed, timely decision and take responsibility for outcomes. Motivational skills inspire and empower team members to perform at their बेस्ट। ऑब्वियसली ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब आते हैं हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। वो है हमारा बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड करने का कि व्हाट इज़ द
Comparison in leadership and management. uh, अभी तक हमने जितनी बातें की हैं उनमें हमने मैनेजर्स को कहा, मैनेजर्स, मैनेजमेंट एंड लीडर्स, व्हाई लीडर currently is so important, and in this century leaders required in the organization other than managers. So हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या डिफरेंस है लीडरशिप में एंड मैनेजर्स में या मैनेजमेंट में। लीडर क्या करता है? फोकस ऑन पीपल्स, टीम के ऊपर, जो मेंबर्स हैं उनके ऊपर फोकस करता है, उनकी एबिलिटीज़ को अंडरस्टैंड करता है, उनकी क्वालिटीज़ को अंडरस्टैंड करता है। जबकि मैनेजर्स या मैनेजमेंट क्या करती है? फोकस ऑन प्रोसेस, कितने यूनिट प्रोड्यूस हुए, कितना काम हुआ, क्या टारगेट अचीव हुआ। तो that's the main key difference in between leaders and management. फिर लीडरशिप क्या करता है? कंट्रोल एंड मेंटेनिंग स्टेबिलिटी। थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है, क्रिटिकल है, और शायद हम डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड ना, कि हाँ, लीडर कैसे जो है वो कंट्रोल एंड मेंटेनिंग स्टेबिलिटी जो है वो करता है। देखिए, अभी तक हमने जो जो डिस्कशन की है उसमें जो हमने लीडरशिप की या लीडर्स की जो क्वालिटीज़ को अंडरस्टैंड किया है, उसमें हमने उसकी इंटीग्रिटी, उसकी कम्युनिकेशन, उसकी ट्रांसपेरेंसी, उसका मोटिवेशनल स्टाइल, इन इन चीज़ों को देखा। तो मतलब आपका करैक्टर, आपका आपकी एबिलिटीज़, आपकी पर्सनैलिटी जो है वो एक ऐसा एनवायरनमेंट डेवलप करती है जो कि सस्टेनेबल होता है, जो कि टीम को अलाइन रखता है, जिसमें लोग जो हैं वो विलिंगली आपके साथ काम करना चाहते हैं। तो ये चीज़ को स्टेबल करता है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और हम इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को अगर हम प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में केसेस के साथ देखें तो हम इसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। मैनेजर्स अगर इसके बिल्कुल ऑपोजिट में हम देखें तो मैनेजर्स जो होते हैं वो चेंज को इम्पोर्टेंट करते हैं, कि कोई प्रॉब्लम हुई, पर्सन को चेंज कर दो, कोई प्रॉब्लम हुई तो फौरी एक प्रोसीजर चेंज कर दो, एसओपी चेंज कर दो, जो है वो ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड नहीं हो रही है। दैट्स वेरी frequent we are observing in our organization, in our सिस्टम। तो ये एक वो मेन रोल है जो कि हमें जो है वो बताता है कि व्हाई लीडर्स एंड लीडरशिप इज इम्पॉर्टेंट इन करंट सिनेरियो। सो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने मेन की पॉइंट की तरफ, वो है लीडरशिप स्टाइल। ये लीडरशिप स्टाइल्स मतलब एक स्टाइल के पर्सन किस तरह से अपनी लीड कर रहा है, गाइड कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, वो उसका वो क्या की स्टाइल है जो कि टीम को जो है वो गाइड करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो अ लीडरशिप स्टाइल इज़ द वे अ लीडर गाइड, मोटिवेट्स एंड मैनेजेस पीपल। It reflects how decisions are made, how communication flows, and how teams are influenced. So, ये एक बड़ा जनरल सा फिनोमेना है कि लीडरशिप स्टाइल जो है वो एक वे ऑफ लीडिंग है, वे ऑफ गाइड है, मोटिवेट है, जो कि एक पर्सन जो है वो अपनी टीम को मूव करने के लिए करता है। ठीक है, डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स के ऊपर अब हम बात करते हैं। सबसे पहले है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। ये वो स्टाइल है जिसमें कि लीडर जो है वो अलोन डिसीजन मेकिंग करता है। ऑब्वियसली जब वो खुद डिसीजन मेकिंग कर लेता है तो फास्ट डिसीजन मेकिंग होती है।
उसकी क्योंकि उसको कंप्लीट नॉलेज होती है, क्लियर उसका गोल होता है, तो ऑब्वियसली डायरेक्शन भी बड़ी बड़ी क्लियर होती है। अ, लेकिन ऑब्वियसली इसमें क्रिएटिविटी जो है वो लेस होती है, क्योंकि उसमें जो है वो टीम का इनपुट नहीं होता। अ, क्यों इम्पोर्टेंट होती है? इसलिए कि हाई रिस्क यूज़फुल इन क्राइसिस एंड हाई रिस्क सिचुएशन में जो है वो ये लीडरशिप है कि फ़ौरी करना है आपको ना, इमीडिएट करना है। कहीं पे कोई फेलियर हुआ है, कहीं कोई नॉन कन्फॉर्मेंस हुई है, कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें कि आपका एक बड़ा लॉस हो सकता है, तो उससे जो है वो अपने आप को सेव करने के लिए एक इमीडिएट डिसीजन मेकिंग होती है, जो कि ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल को लीड करती है। सेकंड है डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। जैसे कि नाम से अंदाज़ा हो रहा है, डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, द लीडर इन्वॉल्व्स द टीम इन डिसीजन मेकिंग। ऑब्वियसली टीम को जो है वो इन्वॉल्व किया जा रहा है, इनकरेज पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेट को इनकरेज किया जा रहा है पार्टिसिपेशन को। अ, इस तरह से क्या हो रहा है, बिल्ड ट्रस्ट हो रहा है, बेटर क्रिएटिविटी हो रही है। ऑब्वियसली हर शख्स अपना अपना इनपुट दे रहा है, तो एक क्रिएटिविटी है। यूजफुल व्हेन इनोवेशन एंड टीम वर्क मैटर। ऑब्वियसली जहाँ पे जो है वो आपको कोई आउट ऑफ द बॉक्स जाके कोई काम करना है, वहाँ ये स्टाइल बड़ा पावरफुल होता है। थर्ड लीडरशिप स्टाइल है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। द लीडर इंस्पायर्स पीपल विद विजन, energy, and passion, motivates team, drives changes, builds long-term growth, uh, great for organizational undergoing transformation। मतलब यहाँ पर जो ये लीडरशिप, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल है, ये एक टाइप ऑफ स्टाइल है जिसमें कि लीडर्स किसी विजन के साथ अपनी टीम को लेके चलते हैं, और वो फिर उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को किसी नए एरा में या किसी नए स्टाइल में जो है वो ट्रांसफॉर्म करना होता है। अ, मतलब बिल्कुल ही जो है वो स्टाइल को चेंज करना होता है। नेक्स्ट जो हमारा जो है वो लीडरशिप स्टाइल है, वो ट्रांसकेशनल लीडरशिप स्टाइल। ट्रांसैक्शनल लीडरशिप स्टाइल जो है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड्स, क्लियर एक्सपेक्टेशन जिसमें दी जाती हैं, मेजरेबल गोल्स होते हैं और उनके मेजरेबल रिजल्ट्स होते हैं, वर्क वेल इन रूटीन इन्वायरमेंट। यानी यहाँ पर कोई आपको कल्चरल चेंज नहीं करनी, यहाँ पर आपने एक अपने रूटीन के पाथ के साथ अपने अपने टीम को ऑब्जेक्टिव्स के साथ, गोल्स के साथ आगे बढ़ाना होता है। तो ये एक ऑनगोइंग इम्प्रूवमेंट, कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट के पॉइंट से ये लीडरशिप स्टाइल होता है। नेक्स्ट स्टाइल है सर्वेंट लीडरशिप। द लीडरशिप पुट्स पीपल फर्स्ट, एम्पैथी होती है, सपोर्ट होती है, फोकस ऑन टीम डेवलपमेंट होती है, कॉमन इन कल्चर ड्रिवन एंड सर्विस फोकस्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट, लेजियस फेयर लीडरशिप। हाँ, क्या अजीब सा नाम है, लेकिन बहरहाल द लीडर गिव्स फ्रीडम एंड ट्रस्ट द टीम एक्सपर्टीज। टीम को छोड़ दिया, टीम के ऊपर ट्रस्ट है, टीम की अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही है, उनसे क्वेश्चन नहीं हो रहे, उनसे सवाल जवाब नहीं हो रहे, उनसे पूछा नहीं जा रहा, और उनको फुली ओपन मार्जिन दिया हुआ है उनको कि आप खुद से काम करिए। हाई ऑटोनॉमी है, इनकरेज क्रिएटिविटी है। ऑब्वियसली जब ऑटोनॉमी होगी बिल्कुल हाई पीक के ऊपर, तो क्रिएटिविटी भी हाई पीक पे होगी। रिक्वायर्स स्किल। हाँ, अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दिस लीडरशिप स्टाइल क्या वहाँ कामयाब हो सकता है जहाँ पर
आपकी जो टीम है वो पोटेंशियल ना रखती हो या उसकी वो एबिलिटीज़ ना हो, तो ऑब्वियसली इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि स्किल्ड एंड सेल्फ ड्रिवन टीम्स जो है वो मौजूद हों। यूज़फुल इन R&D डिज़ाइन एंड एक्सपर्ट लेवल टीम्स। तो आगे बढ़ते हैं। लीडरशिप स्टाइल शुड अडॉप्ट बेस्ड ऑन, हाँ, अब हमने अभी तक तो जो बातें की वो लीडरशिप स्टाइल की थी, हमने जो अभी तक बातें की वो टाइप थी जो लीडर्स अडॉप्ट कर सकते हैं। अब ये है कि लीडरशिप स्टाइल किस बेस के ऊपर अडॉप्ट किया जाए, कौन से टाइप का। मतलब इसका मतलब ये है कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये कि ये जो लीडरशिप स्टाइल्स हमने अभी तक डिस्कस किए हैं, ये लीडरशिप स्टाइल ये नहीं कहते कि एज ए लीडर आप इनमें से कोई एक चूज़ कर लें। ये लीडरशिप स्टाइल आप अंडरस्टैंड करें कि ये लीडरशिप स्टाइल क्या डेमोन्स्ट्रेट करते हैं और किस सिचुएशन में डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। आप इन लीडरशिप स्टाइल को अंडरस्टैंड करके इनको एग्जीक्यूट करें वेन एवर रिक्वायर्ड। विच टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल इज रिक्वायर्ड इन विच सिनेरियो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लीडरशिप स्टाइल जो है वो आप अडॉप्ट कर रहे हैं किस बेसिस के ऊपर। नंबर वन, ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त क्या टारगेट लेके चल रही है। अ, वो कल्चरल चेंज चाहती है, बिल्कुल एंड्रायर 360 चेंज चाहती है, तो आपने कौन सा स्टाइल करना है। वो अपनी रूटीन कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट करना चाहती है, तो आपको कौन सा स्टाइल जो है वो अडॉप्ट करना है। सिचुएशन वर्स है तो फिर आप तो कौन सा स्टाइल जो है वो आपने अडॉप्ट करना है। सेकंड, टीम स्किल्स लेवल एंड एक्सपीरियंस। दैट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। लीडरशिप स्टाइल सक्सेसफुल उसी वक्त हो सकता है जब आपकी टीम स्किल्स हो। नहीं तो फिर आप सोचें कि आपको डिसीजन मेकिंग या किस तरह से अपनी टीम को लीड करना है। वर्क एनवायरनमेंट, ओह वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वर्क एनवायरनमेंट किस तरह का कल्चर ऑर्गेनाइजेशन का है, किस तरह का जो है वो सेटअप है, सिस्टम किस तरह डेवलप हुए हुए हैं। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ऑर्गेनाइजेशनल गोल, टीम स्किल्स लेवल एंड एक्सपीरियंस, वर्क एनवायरनमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है कि leadership in how access your leadership style. How to assess your leadership style. हाँ, मतलब अब आपने लीडर बनना है, अब आप चाहते हैं कि हम जो हैं वो आज के लीडर हों, तो अब हमने जो है वो चूज़ करना है कि हमको कौन सा लीडर बनना है, कौन सा स्टाइल। तो आपका स्टाइल लीडरशिप कैसा है, ये अंडरस्टैंड करना भी ज़रूरी है कि हम किस तरह से टीम को लीड करते हैं। हम इस वक्त किस तरह अपनी टीम को गाइड करते हैं। अ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसलिए कि हमको जब ये पता चलेगा कि हाउ वी लीड पीपल्स, देन हम जो है वो अपने आप को डिफरेंट सिनेरियो में डिफरेंट स्टाइल के साथ बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम इवैल्यूएट कर सकते हैं अपने लीडरशिप स्टाइल को कुछ कुछ टिप्स के साथ जो कि हम आपको यहाँ बताएंगे। हम इवैल्यूएट करें डिसीजन मेकिंग स्टाइल कुछ अपने सेल्फ रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस के साथ। डू आई डिसाइड क्विकली ऑन माई ओन। अपने आप से सवाल करें। डू आई इन्वॉल्व अदर्स। सवाल करें अपने आप से, जवाब लें इनके। डू आई वेट फॉर डेटा और रिलाई ऑन इंट्यूशंस। किस तरह का
कम्युनिकेशन का स्टाइल हम जो है वो अडॉप्ट करते हैं, डिसीजन मेकिंग का स्टाइल किस तरह से हम अडॉप्ट करते हैं, ये 3 क्वेश्चंस जो हैं वो हमें बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कराएंगे। योर डिसीजन मेकिंग पैटर्न रिवील इफ़ यू लीन ऑटोक्रेटिंग, डेमोक्रेटिंग और स्ट्रेटेजिकल। नेक्स्ट, हाउ यू मोटिवेट पीपल्स। सवाल करें अपने आप से, लुक एट व्हाट यू नेचुरली फोकस ऑन, रिवॉर्ड्स एंड परफॉर्मेंस। आप लोगों को रिवॉर्ड करते हैं उनकी परफॉर्मेंस पे, उनकी परफॉर्मेंस को गेज करते हैं। ट्रांसैक्शनल, इंस्पायरेशन एंड पर्पस है। ट्रांसफॉर्मेशनल, सपोर्ट एंड डेवलपमेंट है। सर्वेंट लीडरशिप स्टाइल है। फ्रीडम एंड क्रिएटिविटी है आपके लीडरशिप स्टाइल में, आपके स्टाइल में, आपकी टीम को लीड करने में। लेजी एज फेरी। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन स्टाइल सेल्फ रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस क्या होने चाहिए? आइदर इट डायरेक्ट और टास्क ओरिएंटेड, collaborative and people focused, on dictatorial, vision driven and motivational, or self oriented. Nothing, the body language, tone and clarity of spoken message. मतलब कम्युनिकेशन स्टाइल को आपने इस तरह से गेज करना है। अब फाइनल थॉट्स हम अब कंक्लूड करें। Leadership style. The most successful leaders blend styles, balancing authorities, empathy, vision, and execution to achieve sustainable result. मतलब हमने जितने भी स्टाइल अभी डिस्कस किए हैं उनका ब्लेंड होना चाहिए सिचुएशन टू सिचुएशन। कैसे? कैसे adopting leadership style? Effective leadership style is not about one fixed style. It is the ability to adopt based on people's purpose and situation. Autocratic decision control in crisis, मतलब अगर आप क्राइसिस में हैं तो ये वाला लीडरशिप स्टाइल मोर इफेक्टिव होगा। डेमोक्रेटिक एंगेजमेंट थ्रू पार्टिसिपेशन, आपने कोई इवेंट करना है, कोई विजन है आपका, कोई बड़ा ऑब्जेक्टिव है, तो ये वाला स्टाइल जो है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, डेमोक्रेटिक स्टाइल। ट्रांसफॉर्मेशनल, विजन, इंस्पायरेशन एंड चेंज। अगर आप कोई मेजर चाह रहे हैं, कोई बड़ी सर्टिफिकेशन चाह रहे हैं, जैसे आजकल अफामा जो है वो WHO पे, पिक्स के ऊपर जाना चाह रही हैं, तो यहाँ पे आपको इस तरह का लीडरशिप स्टाइल जो है वो होना चाहिए। ट्रांसैक्शनल, स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन एंड परफॉर्मेंस, ये ऑन गोइंग बेसिस पे कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला लीडरशिप स्टाइल जो है वो इम्पॉर्टेंट है और मोर इफेक्टिव है। सर्वेंट टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल, पीपल डेवलपमेंट एंड ट्रस्ट, ये एक एबिलिटी है जो कि ऑन गोइंग बेसिस पे एवरी लीडर्सशिप स्टाइल में मौजूद होनी चाहिए या लीडर्स में मौजूद होनी चाहिए। लेजियस, फेयर ऑटोनॉमी फॉर एक्सपर्ट टीम, अगर आपकी टीम बहुत एक्सपर्ट है, every person equally qualified, then this is the very excellent style of leadership. Situational flexibility by context and the maturity. आई थिंक हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है इन लीडरशिप को, लीडरशिप स्टाइल को, एंड विच टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन विच सिचुएशन, ये भी हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अब मैं कंक्लूड करती हूँ अपना, क्लोज करती हूँ अपना इस प्रेजेंटेशन को। कोई भी क्वेश्चन हो आपको तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं sabakam2@gmail.com के ऊपर। आप कमेंट्स कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल विजडम वॉक विद सैयदा 2025 के ऊपर। वी वेलकम यू फॉर any question, every questions, and we reply you
and try to satisfy uh, with good answer. Allah Hafiz, मिलेंगे फिर next in Wisdom Walk with Sayyida.